नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये एक प्रैक्टिस अलोंग वीडियो है। इसमें आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले कुछ 2-4 चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिस करनी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दिया है, आप वीडियो को आगे बढ़ा के और वहां से डायरेक्ट अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। प्राणायाम क्या है, इतने टाइप्स के होते हैं, क्यों प्राणायाम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस रखता है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस की है। आप इस वीडियो को जरूर चेक करिएगा, आपकी प्राणायाम की प्रैक्टिस और ज्यादा आपको बेनिफिट्स दे सके। आज हम करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये अपने आप में एक प्राणायाम है और दूसरे प्राणायाम की स्टार्टिंग स्टेज भी है। किसी भी चीज को अगर हम पॉइंट वाइज समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आती है। इसीलिए इस प्रैक्टिस को भी हम कैसे डिस्कस करेंगे। ए, अवेयरनेस, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए। बी, बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। सी, कॉन्ट्रडिक्शंस, क्या है जो हमें नहीं करना चाहिए। डी, टेक्निक, क्या हमारी टेक्निक होनी चाहिए। सबसे पहले है हमारा अवेयरनेस। जो हमारा दिमाग है, माइंड है, वो वॉन्डर करेगा, वो इधर उधर जाएगा, उसको हमें वापस लेके आना है। अगर इस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी प्रैक्टिस डीप हो जाती है। अदरवाइज हम उसी वॉन्डरिंग में, लूप में फंस जाते हैं। सो ऑलवेज इसको हमें कंफर्टेबल लेना चाहिए कि दिमाग इधर उधर जाएगा, उसको मुझे वापस लाना है और अपनी प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज है, हम ध्यान लगाएंगे अपनी ब्रेथ के ऊपर और जो हम काउंटिंग करेंगे प्रैक्टिस के दौरान उसके ऊपर। तीसरी चीज है, अगर आप कोई मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छी चीज होती है। जैसे बोलते हैं ना कि एक रस्सी से अगर आप किसी एनिमल को बांध के रखते हैं तो वो रस्सी उसको इधर उधर जाने नहीं देती। इसी तरीके से काउंटिंग या मंत्र चैंटिंग ड्यूरिंग प्राणायाम इज लाइक दैट रोप, वो आपके दिमाग को बहुत ज्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देगी। द सेकेंड पार्ट इज बेनिफिट्स। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी प्राणिक एनर्जी को वाइटलाइज करता है। दूसरा, ये एनर्जी ब्लॉकेजेस को रिलीज करता है। तीसरा, आपको कोई भी फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में हेल्प करता है, क्योंकि सारा खेल यहाँ एनर्जी का है। ये हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है फाइट और फ्लाइट मोड और पैरासिम्पैथेटिक होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। हमारे राइट एंड लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर को एक्टिवेट करता है, स्ट्रेस रिलीज करता है, आपको काम डाउन करता है, आपका ब्लड प्रेशर लो करता है, ब्रीथिंग या लंग्स से रिलेटेड कोई भी अगर इशू है उसमें ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है उसमें भी आपको ये रिलैक्स करता है। लेडीज का जो मेंस्ट्रुअल इश्यूज है उसमें भी ये हेल्प करता है, क्योंकि एक्चुअली इट इज वर्किंग ऑन द एनर्जी एंड द ब्लॉकेजेस। सी इज द कॉन्ट्रडिक्शन, क्या नहीं करना चाहिए। तेजी से नहीं करना है, एग्जॉशन के साथ नहीं करना है, मतलब आप सांस नहीं ले पा रहे और आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, वैसे नहीं करना है। मुंह से सांस लेके नहीं करना है। अगर आपको सर्दी हुई है तो इसे नहीं करना है। नाउ कम्स द टेक्निक। टेक्निक में हम डिस्कस करेंगे पोस्चर, ब्रेथ, टाइमिंग। पोस्चर कैसा होना चाहिए, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या कोई भी क्रॉस लेगेड पोस्चर। आपका बैक, नेक, हेड, ये कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट, स्टिल, स्टेडी। ब्रेथ कैसी होनी चाहिए, विथ अवेयरनेस, रिलैक्सिंग एंड रिदमिक। इंपॉर्टेंट थिंग इज, कभी भी प्राणायाम में आप अपनी नोज को बहुत ज्यादा ऐसे प्रेस करके बंद मत करिए। कई लोग बहुत तेजी से ऐसे प्रेस करते हैं। कि हमारी जो नोज है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और जो ब्रेन की बहुत सारी नर्व्स हैं उनकी एंडिंग्स उस म्यूकस मेम्ब्रेन तक जाती है। अगर आप बहुत जोर से बंद करेंगे तो जो हमारे नर्व चैनल से, एनर्जी चैनल से फ्लो नहीं हो पाएगा। द पर्पस इज कि ये ओपनिंग को बंद करना है, ना कि ये नोज को दबाना है। Now the final in technique is timing। किसी भी प्राणायाम को आप स्टार्टिंग में 10 राउंड से स्टार्ट करके 20 राउंड्स डेली तक कर सकते हैं। तो किसी भी आसन या फिजिकल एक्सरसाइज के बाद और कोई भी दूसरे प्राणायाम के पहले करना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आप दिन में इसको कभी भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस। सबसे पहले हमारा बैक, नेक, हेड स्ट्रेट है, स्टिल है, स्टेडी है, इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद अपनी फिस्ट ऐसे हम बनाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे और एक को यहाँ रखेंगे, दूसरे को यहाँ रखेंगे और धीरे से अपनी आईज को क्लोज करते हैं। ऐसा करने से हमारी जो लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल है उसमें हम अपनी ब्रेथ को बैलेंस करते हैं।
धीरे से अपनी आईज को ओपन करेंगे और अपने हाथों को नीज के ऊपर रखेंगे। अपनी 2 फिंगर्स को हम यहाँ आईब्रोज के बीच में रखेंगे और अपना जो थंब है और ये जो रिंग फिंगर है, इससे हम अपने नॉस्ट्रिल्स को क्लोज या ओपन करेंगे। क्लोज द राइट नॉस्ट्रिल। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन, 5 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। 1 2 3 4 5। कंटिन्यू। 1 2 3 4 5। Left से exhale 1 2 3 4 5. Inhale from the left 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. स्विच साइड्स। लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट से ब्रीथ करेंगे। 1 2 3 4 5। एक्सेल आउट। 1 2 3 4 5. Inhale 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. Inhale 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. रिलैक्स। अब दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करेंगे। 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. Inhale 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. Inhale 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. दिस इज 1 राउंड। सेकेंड राउंड के अगेन आपकी दोनों फिंगर्स आईब्रोज के बीच में। थंब से हम अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करेंगे। ब्रीथ इन 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. Inhale 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. Inhale 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. चेंज द नॉस्ट्रिल्स। अब लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट से ब्रीथ करेंगे। 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. Inhale 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. Inhale 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करेंगे। 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. Inhale 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. Inhale 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. नंबर 3। दोनों आपके जो फिंगर्स हैं आईब्रोज के बीच में, और जो राइट नॉस्ट्रिल है उसको बंद करेंगे। लेफ्ट से ब्रीथ करेंगे। 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. Inhale 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. Inhale 1 2 3 4
5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. चेंज, लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट से ब्रीथ करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. रिलीज हैंड्स. दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. slowly you can open your eyes. So this is step 1. Let's get up for step 2. अपनी दोनों फिंगर्स को आईब्रोज के बीच में, और इस बार हम एक नॉस्ट्रिल से लेंगे, दूसरे से निकालेंगे, फिर दूसरे से लेंगे और पहले से निकालेंगे. तो अपना जो राइट नॉस्ट्रिल है इसको जस्ट क्लोज एंड वी ट्राई टू मेंटेन द रेशियो ऑफ 1:1. मतलब अगर आप इनहेल कर रहे हैं और 4 तक काउंट कर रहे हैं तो आप एक्सेल करने टाइम भी 4 तक काउंट करिए मेंटली. लेट्स स्टार्ट. Inhale from the left. Close left. Exhale right. Inhale right. Close right. Exhale left. Inhale left. Close left. Exhale right. Inhale right. Exhale left. Inhale 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 left. Exhale right. Inhale right. Exhale left.
hands. Keep your eyes closed. जस्ट फील करने की कोशिश करिए अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. Enjoy the silence inside. It's a beautiful journey within. सारे एनर्जी ब्लॉकेजेस रिलीज हो रहे हैं एंड यू आर फीलिंग सो वेरी लाइट. अब धीरे से अपने हाथों को हम रब करेंगे और अपनी आईज के ऊपर रख लेंगे. एंड धीरे से ब्लिंकिंग करते हुए जस्ट ओपन देम. तो ये था नाड़ी शोधन प्राणायाम. यहाँ हमने 1:1 की प्रैक्टिस की है. जितनी काउंटिंग हमने इनहेल में की उतनी काउंटिंग हमने एक्सेल में की. इसको आप 1 मंथ तक प्रैक्टिस करिए. जब आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाए उसके बाद आप इसका जो एडवांस्ड स्टेज है जिसमें 1:1 की प्रैक्टिस करते हैं, इनहेल करते हैं और उतनी ही काउंटिंग तक हम उसको रिटेन करेंगे और फिर उतनी ही काउंटिंग तक एक्सेल करेंगे. मतलब जब आपने इनहेल किया तो 1 2 3 4 करके आपने काउंटिंग की, फिर आप मन में 1 2 3 4 पे सांस रोक के रखिए और फिर आप एक्सेल करते टाइम में 1 2 3 4 ऐसे करके एक्सेल करिए. तो 1:1:1. अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ी देर शवासन में लेट जाइए. दिस इज अ वेरी रिलैक्सिंग प्राणायाम एंड आई थिंक कि आप इसको महसूस कर पा रहे होंगे कि आपकी जो एनर्जीज हैं थोड़ी बैलेंस्ड फील हो रही है. इसको डेली प्रैक्टिस करिए. बिलीव मी, ये बहुत मैजिकल रिजल्ट्स देता है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. दिस इज बैक टू रूट्स विथ विभा शर्मा. जय भारत.